पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप सबों के साथ हो। इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों युवा साथियों, आज का इतवार आवर संडे के रूप में कहलाया जाएगा। आवर संडे इसलिए क्योंकि आज के पाठों में हम सुनेंगे कि ईश्वर अधिकार देता है, ईश्वर सामर्थ्य प्रदान करता है, ईश्वर चुन लेता है कौन उसके काम को आगे बढ़ाएगा। हमारे परिवारों में, समाज में, हमारे देश में हम देखते हैं अनेक लोग गद्दियों में बैठे हुए हैं, सबों को अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अधिकार हम किस तरह से निभाते हैं इसका दायित्व हमें जानना है और इसका पालन करना है। और इस पवित्र मिस्र बलिदान में हम विशेष रूप से आज के दिन प्रार्थना करें, जितने भी लोग अधिकार में हैं, जिनको अधिकार प्रभु ने दिया, हो सकता है हमारे परिवार में माता पिता को अधिकार है, समाज में अनेक लोगों को चुना जाता है, देश का संचालन अनेक नेता लोग करते हैं, पूरे विश्व में कलीसिया में प्रभु ने हर एक व्यक्ति को चुनकर अधिकार दिया गया है। अधिकार को अच्छे ढंग से निभाने के लिए प्रभु की कृपा की, आशीष की जरूरत है। भाई आज के दिन हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो अधिकार में, ताकि वे लोग अपनी प्रजा की सेवा कर सकें। प्रभु यीशु सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए। वही हमें आज के सुसमाचार में और आज के पहले पाठ में प्रभु हमें बतलाते। इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के अपने आप को हम तैयार करें। मैं और आप अयोग्य, लेकिन हमारी अयोग्यता में प्रभु यीशु मोहर लगाते हैं और हमें सामर्थ्यवान बनाते हैं, ताकि हम उसके नाम को पुकार सकें और उसके नाम को लेकर सुसमाचार को आगे बढ़ा सकें। हमारे कमियों को स्वीकार करके हम सभी कर बोले, हे भाइयों बहनों, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अनजान से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कभी कुंवारी मरियम से, सब सद्गुरुओं और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 19 से 23 तक। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से ये कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारे अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएंगे। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटी की तरह एक ठोस जगह पर गढ़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अपने सृष्टि को संभालने की
वाक्य 33 से 36। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसका मार्ग। कौन प्रभु का मान जान सकता है, कौन उसका परामर्श दाता हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर आराधे, प्यारे को दे रहाए, हमारे हृदय में उत्सव बसाए। ईश्वर आराधे, प्यारे को दे रहाए, हमारे हृदय में उत्सव बसाए। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र शुभ समाचार। प्रभु की जय। अध्याय 16 संख्या 13 से 20 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं इलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेत्रस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने मुझसे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी मेरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीहा हूं। प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आज का इतवार एक पावर संडे है। यानी पावर, अधिकार कहां से आता है और किसको दिया जाता है, इसका जिक्र आज के पाठों में हम
सुनेंगे और ध्यान मनन करेंगे। लोगों का व्यक्तित्व कभी कभी छिप जाता है समाज में, और कुछ लोगों का व्यक्तित्व समाज में छप जाता है। छिपना और छपना। लोग जब प्रभु के संपर्क में आते हैं तो उनका व्यक्तित्व छप जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर प्रभु के संबंध में नहीं आता है तो उसका व्यक्तित्व छिप जाता है। सवाल उठता है कि मेरा व्यक्तित्व छिपा है या छपा हुआ है। पुराने विधान को अगर हम देखेंगे बाइबल में, पिता परमेश्वर ने शुरुआत से ही अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को चुना। जब लोगों ने अपने पूरे ओजर आवाज में अपने जीवन को प्रभु के सामने में समर्पण किया और पिता परमेश्वर उनके जीवन को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं, कितना भी कमजोर क्यों ना हो उसको वो योग्य बना देता है। हम लोग इतिहास को पन्नों को अगर पलटे तो हम लोग देखेंगे प्लेटो ने 40 साल शिक्षा दी, अरिस्टोटल ने और 40 साल शिक्षा दी, लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ 3 साल संसार में रहते हुए शिक्षा दी। और आप अभी मूल्यांकन कर सकते हैं किसके अनुयायी ज्यादा है और किसके अनुयायी कम है। हर कोई चाहता है, जानने के लिए इच्छुक है, सवाल करता है कि मैं कौन हूं। हर कोई चाहता है कि मैं हीरो बनूं या हीरोइन बनूं, राजा बनूं या रानी बनूं। हर कोई सवाल करता है, चाहता है कि संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए उसका कोई एक नाम। इसलिए प्रभु यीशु ने इतने 1-2 साल अपने शिष्यों के साथ काम करने के बाद उन्होंने सवाल किया, अपने शिष्यों से सवाल। देखो कोने में उन्हें बुलाया होगा प्रभु यीशु ने, इधर आइए, आपने मेरे साथ बहुत साल बिताया, जिंदगी बिताई, मेरे वचन को सुना, चमत्कार को देखा, तो आप मुझे बताइए, आप गांव जाते हैं ना, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? तब शिष्यों ने जवाब दिया। कुछ लोग कहते हैं नबी है, कुछ लोग यिर्मयाह से, कुछ लोग कहते हैं एलिय्याह से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा प्रभु यीशु। उन्होंने और एक सवाल के ऊपर सवाल। प्रभु यीशु ने कहा, लेकिन तुम क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? यह प्रभु यीशु के लिए अत्यंत मूल्यवान। आप क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूं प्रभु यीशु के बारे में? जब प्रभु यीशु शिष्यों से सवाल किया तो तुरंत पेट्रोस खड़ा होता और कहता है सबके सामने आके, हर बार ऐसे ही होता है कि सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति कौन है? पेट्रोस। तो कहता है प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र है, आप मसीहा। अधिकार, जब कोई प्रभु यीशु को स्वीकार करता, प्रभु को स्वीकार करता, प्रभु अपने दायित्व की, अपने अधिकार की मोहर उस व्यक्ति पर लगा देता। कितना भी कमजोर क्यों ना उसको सामर्थ्यवान बनाता। पावर संडे। आजकल हम देखते हैं समाज, देश, पूरे विश्व, हर कोई नेता बनने के ओर में या दौड़ में, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है ताकि वो सबके सामने आ जाए। लेकिन प्रभु के वचन को अगर हम देखें कि मूसा के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा, याकूब के द्वारा और दाऊद के द्वारा, सामुएल के द्वारा, साउल के द्वारा, पौल के द्वारा और नए नियम में पतरस के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा अपने काम को आगे बढ़ाते आए। वो चुनते हैं, प्रभु चुनते हैं। प्रभु का एक स्वभाव है, जिसको वो चाहते हैं उसको चुन लेते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं। आज के पहले पाठ में आप लोगों ने देखा कि शोभना एक प्रबंधक था। एक प्रबंधक है, कारिंदा कह सकते हैं, उसके राजमहल में काम दिया गया।
लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की सुख दुख को बांटने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। लेकिन एक कारिंदा या प्रबंधक क्या करता है? अपना स्वार्थ पहले देखता है, अपना स्वार्थ पहले देखता है और ये पहाड़ में जाके अपने लिए कब्र खुदवाता है, कब्र खुदवाता है। वचन में लिखा है यहाँ पर, इस पहाड़ी पर अपने कब्र खुदवाता और चट्टान में अपना मकबरा बनवाता है। मतलब जो प्रबंधक बना हुआ है, एक कारिंदा है, राजा से दूसरे पद पर आ जाता है, वो राज्य की प्रजा की देखरेख ना करते हुए अपने लिए जो चाहिए वो कर बैठता है। ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता। और प्रभु यहाँ पर सख्ती से नजर आते हैं। यहाँ पर देखा आप लोग सुनेंगे, मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा और तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दूंगा। जब उसने काम अच्छे ढंग से नहीं किया तो लोग क्या कहते हैं, ईसाई स्तुति के द्वारा ताकि तुम कहो कि मैं उसे उसके पद से हटा दूं। और प्रभु यीशु किसको यहाँ नियुक्त करते हैं? यहाँ लिखा है, हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को वो नियुक्त करता है और उसे पूरे उस राज्य में अधिकार देता है। वचन में लिखा है, इज़ाइया का ग्रंथ अध्याय 22 में लिखा है, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। यही वचन हम लोग सुनते हैं जब प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति होगी स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। तो मेरा सवाल यह है, अधिकार कहां से आता है? किसी परिवार से आता है? परिवार से नहीं आता। समाज से आता है? समाज से नहीं आता। अपने दोस्तों से आता है? नहीं आता। अधिकार हमें प्रभु से प्राप्त होता है। अगर हर कोई से समझ लेगा तो ईमानदारी से काम करे, बेईमानी से काम नहीं करे। आज हम देखते हैं अनेक लोग बेईमानी से काम करते हैं, इसलिए प्रभु की प्रजा दुखी। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि अपनी प्रजा खुश रहे, आनंदित रहे, आत्मा भरित जीवन बिताए। लेकिन प्रभु ने इनको चुना है, वो अपना काम ईमानदारी से ना करते हुए अपनी प्रजा को रास्ता भटकने के लिए कारण बन गए हैं। हम आज प्रार्थना करें, जो गति, जो अधिकार, जो काम प्रभु ने सौंपा है, वे लोग अपने दायित्व, अपने जिम्मेदारी समझ। नहीं तो क्या होगा? ये तो हम देखा है, हमने पढ़ा है कि पहले पाठ में वो आएगा, पद से हटाएगा। पद से हटाने के लिए प्रभु के लिए 1 साल की जरूरत नहीं, 1 महीने की जरूरत नहीं, 1 क्षण की जरूरत। मैं पद से हटाऊंगा और किसी और को मैं बिठाऊंगा। ये प्रभु का काम। अगर हम देखेंगे समाज में हर कोई कुर्सी के पीछे दौड़ता है, हर कोई चाबी के पीछे दौड़ता है, हर कोई खजाने के पीछे दौड़ता है। जिसके हाथ में चाबी है वही ताकतवर होता है, और जिसके पास ताकतवर कुर्सी है वो समझता है कि हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि कोई भी संसार में शाश्वत नहीं। कुछ दिन के मेहमान और अपने जिम्मेदारी को अगर हम निभाएंगे तो प्रभु हमें आशीर्वाद करेंगे और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते जाएंगे। हम आज के दिन सभी हमारे देशवासियों के लिए प्रार्थना करें, राजनेताओं के लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, और जिनको जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है वो जिम्मेदारी वे बाखूबी ईमानदारी से निभाते जाए। हम सभी खड़े हो जाए और हमारे विश्वास हम सभी प्रकट करें। हम सब पृथ्वी के सृष्टिकर्ता विश्वास करते हैं और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने
हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और हमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पंडित पिलातुस के शासनकाल में होगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से दाहिने विराजमान है और मान से सबकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हम आज के दिन मध्यस्थ प्रार्थना करें। पिता, आपका पिता के सामने हमारे जरूरतों को रखिए। प्रभु यीशु ने साफ शब्दों से कहा, मेरे नाम से पिताजी से मांग, पिताजी तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगे। आज हमारी जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम कर बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी फर्नांडिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया का नेतृत्व ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर सके और यीशु के सभी आदेशों का सच्चाई से पालन कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु द्वारा स्थापित की गई कलीसिया के सभी भूतपूर्व और वर्तमान संत पिताएं संत पेट्रुस के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। वे कलीसिया का शीर्ष रह चुके हैं, अतः वे संपूर्ण विश्व के विश्वासियों पर यीशु के साथ आशीष और कृपा बरसाते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी प्रकार के झूठारोपण, बदले की भावना, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को दूर किया जाए, ताकि ईमानदारी से लोग एक दूसरे से सद्व्यवहार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक दूसरे में निहित अच्छाइयों को पहचान सके और उनकी सराहना कर सके और उनको भले कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कोरोना से संक्रमित सभी लोगों के लिए। प्रभु, उन्हें पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। उनके शरीर के हर एक अंग पर आपका अधिकार हो, ताकि ये वायरस की शक्ति नष्ट हो जाए और वे लोग फिर से अपना जीवन खुशी से जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूखरिस्ट समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु मसीह को तथा ईश्वर के जीवंत पुत्र के रूप में स्वीकार कर सके और उनके आदेश अनुसार जीवन बिता सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं, पारिवारिक समस्याओं, युवक युवतियों के जीवन, हमारे इस गांव को, हमारे धन प्रांत, हमारे देश को प्रभु के इस पवित्र वेदी पर समर्पण करते हुए मौन से प्रार्थना करें। दयाल पिता, आप दयालु है, तरस खाने वाले पिता है। आपके चरणों में आपकी प्रजा ने अपनी जरूरतों को, व्यक्तियों को रखा है। प्रभु जी आशीर्वाद कीजिए, हमारी जरूरतों को पूरा कीजिए और हमारी मदद कीजिए। जब प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।
के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने शरण को हमारे, तेरे हाथों तुम्हारे। बेटी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने शरण को हमारे, तेरे हाथों तुम्हारे। इंद्रिय वस्तु के साथ कलमश बिंद हमारा, इंद्रिय वस्तु के साथ कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम सवार कर, तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम सवार कर। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर, हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, या परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए मुक्ति दाता भेजा, जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे, उन्हीं को तो हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता है। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है, जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले हो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और पुत्रों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से गाते हैं। Hosanna, Hosanna, Hosanna,
है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तुझे उबार अपने आत्मा के दुष्पद से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और नित्य का रक्त जो तुम्हारे बातों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब कभी हम ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, तेरे गुणगान तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। परमपिता आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सेवानिवृत्त एंथनी और सभी याजकों के साथ विश्व में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं को भी स्तुति लेकर पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उसमें मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पाकर कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की मां अनन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग में विश्वास सेवक स्वीकार बने रहे,
तेरा बलिदान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा ही के साथ आई मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग बोलती रहती है। आए हम सभी हमारे स्वर्गीय दयालु पिताजी को विश्वास से पुकारे। वही पिताजी जो हमें जिम्मेदारियां देता है। पिताजी अपना सामर्थ्य देते और हमें उचित समय पर उचित स्थान के उचित काम के लिए चुन लेते। हमें संभालने वाले पिताजी को हम एक मन एक स्वर में बुलाए और पुकारते हुए कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से महामारी से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे उद्धार यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति में प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, यह है प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जिम्मेदारियां सौंपते
और वो चाहते हैं जो जिम्मेदारी उन्होंने हमें दिया है उसे ईमानदारी से निभा सके। प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु जब हमारे दिल में आएगी, प्रभु से हम यही दुआ करें कि प्रभु आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहे। हम सभी धन्य हैं तब इस प्रभु के दिव्य भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दया की औषधि से हम सबों को पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसे सरगर्मी ले कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र समाचार समाप्त हो चुका है। प्रभु यीशु जो जिम्मेदारी हमें देते हैं उसे हम बाखूबी से निभाते हुए प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता और सारे सांत्वना के ईश्वर, करुणा के कारण
इन सभी लोगों के लिए हमारी भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वे उनसे उपचार पा सके और तेरी चंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाए। ऐसे मरीजों की देखभाल करने वाले, चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित कर। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को लाजा दे। जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजते हेतु प्रयासरत है, उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सके और समुदायों को स्वस्थ कर पूर्णता की ओर ले जा सके। हे प्रभु, हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और आनंद से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं, लोग की हमारी माता मैया की अभिनता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर, जो अब वायुवायु जी और राज्य करते हैं। आमीन। जीवन